गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स का टॉपिक हम पूरा कर चुके थे। उसके बाद लॉकडाउन के बाद काफ़ी टाइम निकल चुका है। कोरोना वायरस की वजह से सभी अपने घरों में बंद हैं। क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है तो घरों में रहिए, बाहर ना निकलिए। लेकिन इस दौरान हमारा एकेडमिक लॉस हो सकता है, एजुकेशन का लॉस हो सकता है। इसलिए स्कूल ने डिसाइड किया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। तो उस ऑनलाइन क्लासेस का आज ये हमारा पहला लेक्चर होगा। और स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ। कौन सा टॉपिक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आप सभी को एलिमेंट की बुक रखनी है। एलिमेंट की बुक में आपको ये दूसरा चैप्टर मिलेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पहला चैप्टर होगा रिलेशन फंक्शन, दूसरा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको दूसरा जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उससे स्टार्ट करना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो असाइनमेंट टैब के अंदर जाएंगे और असाइनमेंट टैब के अंदर आपको जो एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चंस एक्सरसाइज मिलेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 11 में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है क्लास 11 और क्लास 10 के अंदर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपने क्लास 10 और क्लास 11 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब क्लास 12 के अंदर आपका टॉपिक आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनवर्स, जैसा कि इसका नाम है इनवर्स, उसी तरह से हमने जो चीज वहां पढ़ी थी उसका अपोजिट पढ़ेंगे। यानी कि ये देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सीधे चले गए, इनवर्स में अब हम उसका उल्टा चलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, हमने पढ़ा था साइन 45 डिग्री। क्लास 10th के अंदर हमारे पास एंगल मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ डिग्री के अंदर होते थे। लेकिन 11 के अंदर हमारे पास पाई में आ गए, रेडियंस में आ गए, जो कि पाई की फॉर्म में है। और उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि एंगल्स अब आपके पाई के अंदर चलेंगे। जो बच्चे रेडियंस में स्ट्रॉन्ग नहीं है, डिग्री में स्ट्रॉन्ग है, वैल्यू जिनको डिग्री में याद रहती है वो वैल्यू डिग्री में याद रखिए, लेकिन लिखते वक्त अपने एंगल को रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट कर दीजिए? रेडियन में। तो जैसा हमने बात की साइन 45 डिग्री, यानी कि रेडियंस में हम जब जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4। हमने क्लास 11 में क्लास 10 के अंदर पढ़ा था साइन पाई बाई 4 इक्वल टू 1 बाई रूट। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करेंगे, आपका फंक्शन क्या बन जाएगा कि ये साइन जो है आप इस तरफ ले जाएंगे। जैसा कि हम इक्वेशंस के अंदर पढ़ते थे, वेरिएबल इक्वेशंस के अंदर हमें सोल्व करने हैं तो इधर से इधर ले जाते थे, तो सिंबल चेंज हो जाते थे। लेकिन ये फंक्शनल चीज है, तो जब ये साइन उठ के दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपको बन जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट। और ये टेक्निकली इक्वल होगा पाई बाई 4 के। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आपके पास यही 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स। हाँ बच्चों, एक बात और, जैसा कि हमने यहां पे लिखा साइन इनवर्स 1 बाई रूट। एग्जांपल के तौर पर मैं फिक्स ले लेता हूं, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया, हमने लिखा sin इनवर्स x। तो कई बार बच्चे जो है गलती से क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं कि cos की पावर -1। क्या पढ़ लेते हैं? cos की पावर -1, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए आपको क्या फर्क है इन चीजों के अंदर बताते हैं। cos इनवर्स x, जैसे हमने यहां लिखा sin इनवर्स 1 बाई रूट 2, तो आपको साइन का वो एंगल ढूंढना है जहां पर उसकी वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, और हमें मिल गया वो पाई बाई 4। तो ये चीज हुई पाई बाई 4 के इक्वल। अब -1 जो पावर अगर आप लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, cos इनवर्स cos की x की पावर -1, ये इक्वल टू होता है 1 बाई cos x
और जो कि क्या चला जाएगा सेकेंड एक्स, जबकि कोस इनवर्स एक्स, नोट करने की बात है बेटे, जो कोस इनवर्स एक्स है वो कभी भी सीकेंड एक्स के बराबर नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इनवर्स फंक्शन, और जो सेकेंड है वो कोस का क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के अंदर और इनवर्स के अंदर फर्क होता है। तो यहां पर इस तरह की चीज हमने देखी, हम इस चीज को सोल्व करेंगे। हमने 11 के अंदर कि हम इन एंगल से सोल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक और ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया cos √3/2। क्या ले लिया मैंने, cos √3/2, cos इनवर्स √3/2। तो आपको cos का वो एंगल देखना है जहां cos की वैल्यू √3/2 होती है। √3/2 कहां होती है बच्चों, 30 डिग्री पर, यानी कि π/6। तो ये हमारा सीधा सीधा इक्वल हो जाएगा π/6 के। अब 11th क्लास में हमने देखा था कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कौन सा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे 4 क्वाड्रेंट के अंदर चले थे, चारों क्वाड्रेंट में चले थे। उसके आगे भी जब हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़े तो मल्टीपल्स में इंक्रीज होता, लेकिन बेसिकली हमने 4 क्वाड्रेंट्स में पढ़े थे, 0 से 90, यानी कि 0 से π/2, π/2 से π, π से 3π/2 और 3π/2 से 2π। लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा कुछ नहीं होता, आपका यहाँ ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेसिक्स पे चलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच पे चलेगा बच्चे, आपकी क्लास 12 के अंदर किस पर चलेगा, प्रिंसिपल ब्रांच। तो ऐसे में हमें प्रिंसिपल ब्रांच पता होना चाहिए। तो टोटल 6 हमारे पास होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, cosecant इनवर्स एक्स एंड secant इनवर्स एक्स। देखो बच्चे, अमूमन मैं लिखता आता था साइन कोस tan कोट, लेकिन इन 3 को मैंने इस तरफ लिखा है, इन 3 को मैंने इस तरफ लिखा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उसकी बड़ी वजह ये है कि इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लगभग सेम होता है, इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेम होता है। जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज में तो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब नेगेटिव वैल्यूज पर आते हैं तो इनका वर्किंग फील्ड अलग तरह से काम करेगा, इनका वर्किंग फील्ड अलग तरह से काम करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो होता है -π/2 से π/2, क्योंकि वैल्यू माइनस की भी हो सकती है, तो प्लस की वैल्यू तो 0 से π/2 कवर कर जाएंगी, लेकिन जो माइनस की वैल्यू है वो -π/2 से 0 में कवर होंगी। इसी तरह जो आपका tan इनवर्स है उसका भी प्रिंसिपल ब्रांच यही होता है, बस फर्क क्या होता है कि ये आपका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 आ जाता है, और जो कोसेकेंट इनवर्स है उसका आपका फिर से क्लोज इंटरवल चला जाता है। किस चला जाता है, क्लोज इंटरवल, -π/2 से π/2, लेकिन एक एंगल इसमें से ड्रॉप कर दिया जाता है, वो क्या होता है, 0 डिग्री। जो आपका 0 का वैल्यू होता है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। इस तरफ जब आप आते हैं तो कोस का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 से π होता है, कोट का 0 से π ही चलता है, लेकिन सिमिलर इसी तरह से ओपन इंटरवल में आ जाता है, और जो सेकंड इनवर्स है ये फिर से ओपन इंटरवल में आ जाता है, क्लोज इंटरवल में आ जाता है वापस 0 से π एक्सेप्ट π/2। किसके एक्सेप्ट भाई, π/2। अब ये वैल्यूज हम बार बार एक प्रिंसिपल का यूज करेंगे, ठीक है। तो बच्चे अमूमन कोशिश होती है कि भाई याद करो याद करो याद करो। मैं आपसे हमेशा से कहता हूं याद मत करो, यूज करो, प्रयोग करो इसका। याद चीजें अपने आप हो जाएंगी। आप हर रोज बैठ के रट्टा लगाते रहिए, इनका यूज मत कीजिए। जिस दिन रट्टा लगाना बंद किया उस दिन आप भूल जाएंगे, आपकी मेमोरी से वसम हो जाएगा। तो इनको यूज कीजिए, जैसे आप इनको यूज करते जाएंगे ये आपके दिमाग में अपने पास ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, अपने पास ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे आपके दिमाग के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि ये याद भी होंगे, और साथ ही साथ जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सॉल्व होते चले जाएंगे, वो भी आप सीख जाएंगे कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये
ये प्रिंसिपल ब्रांच है। साथ में एक छोटी सी चीज और देखिएगा कि देखिए माइनस में क्या होगा। तो ये तीनों चीजें जब माइनस एंगल्स की बात होती है तो एक तरह से काम करती हैं, और ये तीनों चीजें जब माइनस में होती हैं तो ये तीनों चीजें बच्चे एक तरह से काम करती हैं। कैसे काम करती है भैया? एक तरह से काम करती है। कैसे करती है? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इन्हें ले लेता हूं, तो इनमें जैसे साइन इनवर्स माइनस का x है तो इसको हम माइनस साइन इनवर्स x की फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरह से अगर tan इनवर्स माइनस का x है तो इसको बच्चे हम माइनस tan इनवर्स x लिखेंगे। और इसी प्रकार से जो कोसिकेंट इनवर्स माइनस x है वो माइनस का कोसिकेंट इनवर्स x लिखेंगे। जबकि इन तीनों में क्या करते हैं? इन तीनों में बच्चे क्या करते हैं? जो कोस इनवर्स माइनस x है उसको पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखेंगे। जो कॉट इनवर्स x है इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखेंगे। और जो आपका बच्चे कौन सा बच्चे? सीकेंड इनवर्स माइनस का x, कॉट इनवर्स माइनस का x है बच्चे, तो सीकेंड इनवर्स माइनस का x क्या लिखेंगे हम? पाई माइनस सीकेंड इनवर्स x। इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िएगा, लेक्चर को बार बार देखिएगा। जब तक समझ में नहीं आता इसे बार बार लेक्चर को देखिएगा। और जो भी डाउट्स आपको आते हैं, जो प्रॉब्लम आती है, एक बार लेक्चर देखा प्रॉब्लम आए, फिर लेक्चर देखा फिर प्रॉब्लम आई, फिर लेक्चर देखा फिर प्रॉब्लम आई, तो धीरे धीरे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो डाउनवर्ड आने शुरू हो जाएंगे और फाइनली वो खत्म नहीं हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपके जो डाउट्स बचते हैं बच्चे, तो वो डाउट्स आपकी ऐप के अंदर जो क्वेरी नाम से टैब है, ध्यान से सुनिएगा, ऐप के अंदर क्वेरी नाम से जो क्वेरीज नाम से जो टैब है उसके अंदर आप अपने डाउट्स डाल दीजिएगा। उन डाउट्स के ऊपर मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। धीरे जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता बच्चे, आप बार बार पूछते रहिए। अब इन्हीं चीजों के ऊपर अगर बच्चे बुक नहीं है तो आप वीडियो से अपनी ये प्रिंसिपल ब्रांच और ये रिजल्ट्स नोट कर लीजिएगा। भाई सभी बच्चों के पास अभी बुक नहीं होगी, किसी बच्चे ने पहले बुक खरीद ली, या जिसका बड़ा भाई बहन अभी +2 पास किया है उनके पास वो पुरानी बुक होगी, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इनको भी असाइनमेंट टैब के अंदर डाल दूं, बाकायदा क्वेश्चंस तो मैं डालूंगा ही डालूंगा। तो उसमें आप इन सबको जो है आप नोट कर लीजिएगा इस लेक्चर से, हो सकता है तो यहां से लेक्चर से आप इन चीजों को नोट कर लें। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्या देखते हैं? कुछ क्वेश्चंस बुक में चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या है? साइन इनवर्स 1/2 क्या है भाई? साइन इनवर्स 1/2। तो पहला तरीका देखिए क्या होता है, जो बच्चे थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री में कमजोर होते हैं वो इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू 1/2। इससे बच्चों आपको फायदा क्या होगा कि चीज आपकी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में जाएगी। किस में जाएगी बच्चे? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी ये चीज आ जाएगी। अब जैसे ही ये चीज सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपने बहुत सारी पढ़ी हुई है, आपको देखना है साइन की वैल्यू 1/2 कहां होती है। साइन की वैल्यू 1/2 बच्चे हमने देखा कहां होती है बच्चे? 30 डिग्री पर। किस पर होती है? 30 डिग्री पर। 30, लेकिन हमारे पास एंगल सब 30 डिग्रीज में नहीं है बच्चे, नोट करने की बात है। एंगल सब डिग्रीज में नहीं है, रेडियंस में है। तो रेडियंस में हम देखते हैं जो 30 डिग्री का एंगल है वो बन जाता है π/6। क्या बन जाता है बेटे? π/6। तो इस तरह से जब आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं, यहां से यहां कंपेयर करते हैं, तो आपको मिलता है साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। तो बच्चे टेक्निकली यहां से आपका थीटा क्या हो जाता है? π/6। और थीटा में किस चीज को कंसीडर किया था? साइन इनवर्स 1/2। तो ये आपका होगा साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। ये तरीका है, आपको थोड़ा लंबा है, आपको सिंपल पड़ेगा क्योंकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आता है। लेकिन जो बच्चे स्मार्ट हैं, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग से थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कीजिए। किस तरह से कीजिए? वो यहीं पर एक ही लाइन में सॉल्यूशन कीजिए। इस तरह से कीजिए, देखिए साइन इनवर्स 1/2
तो साइन इनवर्स 1/2 आप देखेंगे कि साइन इनवर्स 1/2। अब इसको देखिए 1/2 यहां कौन है साइन इनवर्स, तो आपको सोचना क्या है कि जो साइन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू बच्चे, साइन की वैल्यू है, वो 1/2 कहां पर होती है, तो हमें पता है वो 30 डिग्री पर होती है। 30 डिग्री यानी कि π/6, तो आप सीधा यहां से आंसर लिख दीजिए π/6। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बेटा आपके 5 पार्ट होंगे, पांचों पार्ट में इसी तरह से आपके एंगल्स होंगे, सिर्फ प्लस की वैल्यूज होंगी, और जहां प्लस के वैल्यूज, ये हमारे पास 1/2 डी प्लस, इस तरह से प्लस के मिलेंगे। तो आपको प्लस की में सिर्फ 0 से 90 तक के एंगल लेने हैं, और बेटा ध्यान रहे रेडियंस में लेने हैं। आप सीधे रेडियन में वैल्यू नहीं सोच पाते, कोई बात नहीं, आप डिग्री में सोचिए, डिग्री को फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180। जैसे इसका हमारा आया था 30 डिग्री, तो रेडियन में करने के लिए क्या करते थे, हम किससे करते थे, π/180। इससे कैंसिल हो गया 6, तो एंगल बना π/6। ये चीज धीरे धीरे आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बस प्रैक्टिस कर लीजिए। तो उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यूज आपके जो एंगल के अंदर, जैसे यहाँ प्लस के थे 1/2 वगैरह, उस तरह से आपके माइनस के आने लग जाएंगे। किसके आने लग जाएंगे बेटा, माइनस के। तो माइनस के आने लग जाएंगे, तो चलिए मैं सबसे पहले एक साइन का ले लेता हूँ, साइन इनवर्स माइनस। तो जब मैंने वो टेबल बनाई तो साइन, टेन और कोसेकेंट को एक तरफ लिखा था, और क्या बताया था बेटे कि जो आपका साइन इनवर्स माइनस का x है उसको आप माइनस साइन इनवर्स x लिखेंगे, जो आपका कोट इनवर्स माइनस टेन इनवर्स माइनस x है उसको आप माइनस का टेन इनवर्स x लिखेंगे, और जो आपका कोसेकेंट इनवर्स माइनस का x है उसको आप क्या लिखेंगे, माइनस कोसेकेंट इनवर्स x। तो आपने देखा आपके पास x की जगह माइनस बना है, तो ये लगेगा, ये रिजल्ट यूज होगा, तो माइनस तो बच्चे आ गया बाहर, माइनस बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन इनवर्स 1। तो माइनस बाहर आ चुका है। अब आप इसके बारे में सोचेंगे, साइन इनवर्स 1 के बारे में। किसके बारे में सोचेंगे बेटा, साइन इनवर्स 1 के बारे में। इसके बारे में सोचेंगे यानी कि आपको साइन का वो एंगल ढूंढना है जिसकी वैल्यू क्या है, 1। अब साइन की वैल्यू 1 कहां होती है, 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटे, π/180 से। 90 से कैंसिल होगा 2, यानी कि क्या है बेटा, π/2। आपका आंसर क्या आ गया भाई, -π/2। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स, तीनों के अंदर आपको सेम यही प्रोसेस रखना है। इसी प्रोसेस से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो बाकी 3 थे, बाकी 3 कौन कौन से थे वो देखिए। बाकी 3 हमने आपको कौन से बताया था, कॉस इनवर्स। तो माइनस के लिए कॉस इनवर्स -x क्या था भाई, π-cos इनवर्स x। उसके बाद जो है कोट इनवर्स माइनस का x, ये क्या था भाई, π-cot इनवर्स x। और फिर जो सीकेंट इनवर्स -x था, ये बच्चे क्या था आपका, π-सीकेंट इनवर्स x। क्या था बच्चे, π-सीकेंट इनवर्स x। फिर से रिपीट करते हैं बच्चे, cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या था भाई, π-cos इनवर्स x। कोट इनवर्स -x कहां क्या हो जाएगा भाई, π-cot इनवर्स x। और सेकेंड इनवर्स -x क्या हो जाएगा भाई, π-सीकेंट इनवर्स x। तो ये तीनों एक मेथड से चलेंगे, और ये तीनों जो कि हमने अभी अभी साइन का करके दिखाया था उस मेथड से चलेंगे। अब इनके एक दो एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं कोस इनवर्स, क्या लेते हैं बच्चे, कोस इनवर्स माइनस का 1/2। क्या लेते हैं हम, कोस इनवर्स -1/2। तो जैसा कि हमने यहां देखा कि x की जगह किसने ले ली, 1/2 नहीं, माइनस x की जगह कौन है बच्चे, -1/2। तो इस चीज में जब हम लिखेंगे तो क्या था, पाई माइनस, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स, x की जगह कौन है 1/2, ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/2।
अब पाई तो अपनी जगह पे पाई रहेगा। अब आपको सोचना क्या है भाई, कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? हमने टेबल बनानी सीखी थी, वैसे तो वैल्यू अब तक याद हो जानी चाहिए थी, नहीं थी तो आप यूज करते रहेंगे तो याद हो जाएंगे। कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ थी बच्चे? 60 डिग्री पर। कहाँ पर थी? 60 डिग्री पर। तो 60 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 11th क्लास में हमने सीखा था किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 into पाई बाई 180। 60 से ये कैंसिल हो जाता है, क्या बन जाता है? पाई बाई 3। इस वैल्यू को यहां शिफ्ट कर दीजिए तो पाई माइनस पाई बाई 3 एलसीएम लेके जब आप सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? 3 पाई माइनस पाई, नीचे था 3 इक्वल टू क्या हुआ? 2 पाई बाई 3। ये जो तीन फंक्शन है बच्चे कौन कौन से? cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और secant इनवर्स x। जब इनमें माइनस का x होगा तो इस प्रोसेस से सोल्व करेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, cos इनवर्स माइनस का माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x लिखेंगे। cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x लिखेंगे। और secant इनवर्स माइनस x को हम पाई माइनस secant इनवर्स x से लिखेंगे। तो जो आपका cos इनवर्स माइनस 1/2 है, इसको इस रिजल्ट से कंपेयर करने पर हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो पाई तो अपनी पाई की जगह पे रहा। cos हमने देखा 1/2 होता है 60 डिग्री पर। cos 1/2 60 डिग्री पर होता है हमारे एंगल, और डिग्री में ना चलकर रेडियंस में चलेंगे तो हम करेंगे 60 into पाई बाई 180। 60 से कैंसिल हुआ 3 पर, ये आपका आ गया पाई बाई 3। तो पाई माइनस पाई बाई 3 आपका एलसीएम हुआ 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3। क्या आ गया बच्चे? 2 पाई बाई 3। इस तरह से आपके एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेगा कि दोनों तरह के क्वेश्चंस को मिक्सअप कर देंगे। क्या कर देंगे? मिक्सअप कर देंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन हम वहां से भी एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है? देखिए स्टेटमेंट क्या है भाई? tan इनवर्स रूट 3 क्या है बच्चे? tan इनवर्स रूट 3 माइनस secant इनवर्स माइनस 2। तो आगे बढ़ेंगे tan इनवर्स रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 तो हमने क्या बताया आपको कि आपको सोचना क्या है कि जो tan है इसकी वैल्यू रूट 3 कहां होती है? tan की वैल्यू रूट 3 कहां होती है बेटे? 60 डिग्री पर। कहां होती है? 60 पर। 60 मतलब पाई बाई 3। 60 को अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है रेडियन में कन्वर्ट किया था। देखिए ये क्या हुआ पहले क्वेश्चन में, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? पाई बाई 3 माइनस secant इनवर्स माइनस 2 है, तो secant इनवर्स माइनस का x इस रिजल्ट के तहत पाई माइनस secant इनवर्स x पर उठता है। तो क्योंकि 2 टर्म्स आएंगे तो यहां ब्रैकेट डाल लीजिए ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो आगे चल के कि कौन प्लस रहेगा और कौन माइनस रहेगा। तो इसको हम लिख देंगे पाई माइनस secant इनवर्स 2। अब ये क्या हो जाएगा भाई? पाई बाई 3 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट पाई माइनस secant इनवर्स 2। secant इनवर्स 2 के अंदर आपको सोचना क्या है? आपको ये सोचना है secant किस एंगल के ऊपर 2 वैल्यू रहती थी, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही सोचना है। अब secant की वैल्यू बेटे किसी को याद नहीं है तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे हमने बताया कि secant का रेसिप्रोकल cos है, cosecant का रेसिप्रोकल sin है, cot का रेसिप्रोकल tan है। तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/2। कहां होता है? cos 60, यानी कि secant जो है 60 पर 2 होगा। किस पर होगा? 60 पर 2 होगा। और 60 पर अगर 2 होगा तो 60 को हमने थोड़ी देर पहले रेडियन में कन्वर्ट किया था, और वो आपको क्या मिला था बच्चे? पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट पाई माइनस पाई बाई 3। अब जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे, तो ये आपका बच्चे क्या हो जाएगा? पाई बाई 3 माइनस पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का पाई बाई 3। इस कैलकुलेशन को आप आगे करेंगे, एलसीएम 3 ले लिया तो ऊपर ये क्या आ जाएगा? पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, और ये सोल्व होकर क्या आ जाता है बेटे? माइनस पाई बाई 3। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होता है। फिर से
इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से हम रिपीट करते हैं। तो क्या है भैया, आपके पास क्या था, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 हमें देखना है tan के किस एंगल पर वैल्यू √3 होगी। तो tan के 60 डिग्री पर होती है, 60 डिग्री यानी कि π/3 रेडियस। तो हमने लिख दिया π/3 माइनस ब्रैकेट डाल देंगे सीकेंट इनवर्स -2 को इस रिजल्ट के तहत हम लिखेंगे पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। तो ये हुआ π/3 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, पाई अपनी जगह पर है, माइनस सीकेंट इनवर्स 2 की जगह क्या आ जाएगा भाई, π/3। क्या आ जाएगा बच्चे, π/3, क्योंकि जो सीकेंट की 2 वैल्यू है वो π/3 पर होती है। तो अब जैसे ही ये माइनस का सिंबल ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो छोटी सी क्लास में 5th क्लास 6th क्लास के अंदर हमने सीखा था कि जब माइनस का सिंबल ब्रैकेट के अंदर जाता है तो अंदर के सिंबल्स को पलट देता है, चेंज कर देता है। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। तो ऐसे में ये होगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3। इस चीज को आप आगे बढ़ाएंगे, दोनों का एलसीएम तीनों का हमने लिया 3 हुआ, तो ये आ गया पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, प्लस के हुए 2 पाई माइनस के हुए 3 पाई, तो बच गया माइनस का पाई और नीचे डिनोमिनेटर में था 3। तो आपका आंसर इस तरह से -π/3 आ जाता है। ये बच्चे आपकी बुक का पहली एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको इस तरह से 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इससे आगे के सफर पर हम बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आपको ऐसे पर्टिकुलर एंगल्स के वैल्यू नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ आपको tan √3 था, तो √3 तो हमने 10 में से देख लिया, टेबल में जो हमने 10th क्लास के अंदर ही सीख ली थी, 60 डिग्री पर होता है। रेडियन के अंदर हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, π/3 कर लिया। लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको इन पर्टिकुलर एंगल्स के वैल्यू नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे पास क्या थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि π/6, 45 डिग्री यानी कि π/4, 60 डिग्री यानी कि π/3, 90 डिग्री यानी कि π/2। अब आपको आगे इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी। तो करना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे पहला ही क्वेश्चन आता है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब आपको एक तरह से सोल्व करना है। क्या चीज इवैल्यूएट करनी है कि साइन, क्या भाई साइन, देखिए बेटा नोट करने की चीज है, साइन है, साइन इनवर्स नहीं है। तो इसके एंगल में आ गया cos इनवर्स 3/5। क्या आ गया भाई, cos इनवर्स 3/5। तो इनको सोल्व कैसे करते हैं, लेट करेंगे। क्या करेंगे भाई, लेट करेंगे। जैसे सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर आप सोल्व करेंगे, लिख लेंगे y = sin cos इनवर्स 3/5। तो अब यहां से लेट कर लेंगे, लेट cos इनवर्स 3/5 = थीटा। जब इस तरह से आप लेट कर लेंगे तो आपका जो y = जो आपका फंक्शन था वो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, y = sin थीटा। यानी कि किसी ना किसी तरह अगर क्वेश्चन को सोल्व कर हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। किस चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटे, साइन थीटा की। किसकी निकाल लेते हैं, साइन थीटा की। तो हमारी बात बन जाती है। तो देखिए क्वेश्चन पर वापस लौट कर आते हैं। देखिए आपके पास क्या है, cos इनवर्स 3/5 = थीटा। आपने कंसीडर किया हुआ है, माना हुआ है, हमारी अजम्पशन है, हमने लेट कर लिया है कि जो cos इनवर्स 3/5 है वो थीटा के इक्वल है। तो जैसे ही हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या बताया था कि जब इसको इस तरफ लाएंगे तो जो सिंपल फंक्शन है वो इनवर्स में चला जाता है और जो इनवर्स है वो सिंपल में आ जाता है। तो ये आपका जब इस तरफ आएगा तो आपका cos थीटा क्या होगा भाई, 3/5। अब cos थीटा 3/5 हो गया तो आप यहां से sin थीटा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हर बच्चे का अपना अपना माइंडसेट होता है, अपने अपने तरीके से वो सोचता है। तो sin थीटा को कुछ बच्चे ऐसे भी सोच लेते हैं कि sin थीटा = √1 - cos थीटा। क्योंकि 10th क्लास के अंदर जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो वहीं पर पहली चीज पढ़ ली थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो उस चीज से आपको sin थीटा = √1 - cos स्क्वायर थीटा मिल जाता है। अब इसमें आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 3/5 का स्क्वायर, और इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5।
एक तरीका तो बेटा इससे आगे सोल्व करने का ये है। दूसरा तरीका इसका अल्टरनेट दूसरा क्या हो सकता है, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 3/5 हो गया। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री हमने देखा था कि हमने पढ़ा भी था पी बी पी बी एच एच, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर हर। तो वहां से हमें रेशो मिला था p बाई एच डी बाई एच, ये चीजें होती है। तो वहां से हमें क्या मिला था कि जो cos थीटा है वो क्या होता है b बाई एच। तो b की वैल्यू 3 होती है, h की वैल्यू 5 होती है, और पाइथागोरस थ्योरम से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो रूट h स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4। क्या जाता है 4। तो ऐसे में जो आपका साइन थीटा है वो हो जाता है p बाई h यानी कि 4/5। क्या हो जाता है 4/5। साइन थीटा की वैल्यू निकल चुकी है यानी कि y की वैल्यू निकल चुकी है, तो इसलिए आपका जो है ये क्या हो जाएगा हो चुका है साइन cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या जाता है उसे 4/5। क्या जाता है 4/5। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। कुछ बच्चे इस तरीके से तोड़ना चाहें तो इससे तोड़ सकते हैं, इससे तोड़ना चाहें तो इससे तोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। उस क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ बातें और बता दो बेटा आपको, जो कि हमारे यहाँ पी बी और एच में काम आता है। कुछ रिफरेंस होते हैं जो हम याद रख सकते हैं, जैसे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस और परपेंडिकुलर 3 और 5 है तो हाइपोटेनस 5 आएगा। बेस और परपेंडिकुलर अगर सॉरी फिर से रिपीट करता हूँ, अगर बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 है ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं तो हाइपोटेनस 5 होगा। अगर हाइपोटेनस इधर आ जाता है तो फिर ये सक्सेस नहीं होगा। आपके पास 6, 8 और 10 होते हैं, 5, 12 और 13 होते हैं, 5, 12 और 13 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ पेयर्स आपके पास बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इन चीजों को हम क्या करते हैं। इनमें फायदा क्या होगा कि आपको कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन इसमें दिया इवैल्यूएट cos sin इनवर्स 8/70। तो इसके अंदर हम कर लेते हैं लेट sin इनवर्स 8/70 इक्वल टू थीटा। और ये जब चीज इस तरफ जाएगी तो sin थीटा आपका क्या होगा 8/70, और साथ ही साथ ये जो चीज है ये आपकी क्या हो जाएगी भाई cos थीटा। क्या हो जाएगी cos थीटा। तो ये हुआ आपका sin थीटा, यानी कि आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो sin थीटा 8/70 हुआ, तो जैसा हमने कहा था उस रेशियो से कंपेयर करेंगे p/h। क्या करेंगे p/h। तो p आपका आ चुका है 8, h आपका आया 15। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब आप b निकालेंगे तो क्या होगा 17 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, यानी किसके इक्वल आ जाएगा 15। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने पेयर्स लिखवाए थे, उसी में ये एक पेयर और होता है 8, 15 और 17। और ये चीज अगर आ जाती है तो बच्चे आपका cos थीटा क्या हो जाएगा भाई cos थीटा इक्वल टू b/h होता है। b की वैल्यू 15 हुई तो h की हुई 17। थीटा की जगह कौन ले लेता है sin इनवर्स। तो ये चीज बच्चे क्या बन जाती है cos sin इनवर्स 8/70 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 15/70। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, जिसमें तकरीबन आपके 5 या 6 पार्ट होंगे। बेटा हर क्वेश्चन को जितनी भी बेसिक चीजें हमने बताई है, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने बोर्ड के ऊपर सॉल्व किए हैं, हर क्वेश्चन को हर चीज को बार बार बारीकी से आप सीखिए, समझिए, फिर से देखिए। जितनी बार जब तक समझ नहीं आती बार बार वीडियो देखिए, और फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जाती है, कोई प्रॉब्लम बच जाती है, तो बेटा मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप अपनी ऐप पर जाइए। ऐप के अंदर क्वेरी नाम का जो टैब है उसके अंदर आप अपनी डाउट्स डाल दीजिए, और सभी के डाउट्स को कलेक्ट करके मैं डाउट्स ले लूंगा और डाउट नाम से एक वीडियो शूट करके आपकी ऐप के ऊपर वो आपको फिर से मिल जाएगी। तो इस प्रकार बच्चे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, कौन सी बच्चे पहली एक्सरसाइज है,
वो कंप्लीट होती है, उसमें कुछ नहीं बचता है। हाँ सॉरी, एक तरह का क्वेश्चन और बच जाता है, वो भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और वो डिस्कशन क्या है देखिए, वो क्या है, आपको दिया हुआ है एवेल्युएट कॉस साइन इनवर्स, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, साइन इनवर्स 3/5, क्या दिया हुआ भाई 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/30, ये आपको तो यहां से बच्चे आप लेट कर लेंगे, इन दोनों को अलग अलग लेट करेंगे, अलग अलग लेट करेंगे तो आपके पास ये होगा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा एंड साइन इनवर्स 5/30 इक्वल टू 5। तो साइन जब दूसरी तरफ जाता है तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 बन जाता है और साइन 5 इक्वल टू 5/30 बन जाता है। ऐसे में जो आपकी y है ये क्या बनेगी, देखिए बेटा y साइन थीटा प्लस साइन 5 हो जाएगी, सॉरी कोस थीटा प्लस 5 हो जाएगी। फॉर्मूला खोलेंगे कोस थीटा कोस 5 माइनस साइन थीटा साइन 5, यानी कि आपको साइन की वैल्यूज यहां से कोस की वैल्यूज बची। तो उसी तरह से जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में समझाया था, हम सोल्व करेंगे तो जो कोस थीटा है वो बेटा आपका 4/5 हो जाएगा और ऐसे में जो कोस 5 है वो 12/30। अब देखिए एक्चुअल में आपकी y क्या बन चुकी है, y बच्चे बन चुकी है कोस थीटा प्लस 5, यानी कि कोस थीटा कोस 5 माइनस साइन थीटा साइन 5। तो वैल्यू रखेंगे बेटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या है 4/5 इनटू कोस 5 की वैल्यू क्या है 12/30 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 इनटू साइन 5 की वैल्यू क्या है 5/30। तो एलसीएम लेके शुरू करेंगे कि क्या हो जाएगा 48/65 माइनस 15/65, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, नीचे जो वैल्यूज है डेनोमिनेटर जो है जिसे हिंदी में हम हर कहते हैं वो सेम है, वो इक्वल है, वो बराबर है, तो ऊपर वाले सीधे माइनस हो जाएंगे। 48 से माइनस हुआ 15 तो क्या बच गया भाई 33/65। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे, बारीकी से सोल्व करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपकी पहली एक्सरसाइज इन सभी के साथ कंप्लीट हो जाती है। तो फिर से बेटे मैं रिपीट करता हूं, वीडियो के एक एक पार्ट को, एक एक हिस्से को बड़ी बारीकी से देखिएगा, बड़ी बारीकी से समझिएगा और तभी जो है आप इस चीज में आगे बढ़ेंगे, आप इसे सोल्व कर पाएंगे। आप इसे बारीकी से देखिए, समझिए और सॉल्व कीजिए।